वेलकम बैक। सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर रास्ते से हटाना चाहते हैं। फवाद चौधरी का इंकशाफ। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि तौहीन मजहब और दहशतगर्दी मुकदमात से कुछ न बना तो मजहबी मुनाफरत फैलाकर प्लान तैयार किया गया। उसके पीछे मरियम नवाज है जो पैसे भी खर्च कर रही हैं, कुछ सहाफी भी साथ दे रहे हैं। इनकी बारी भी आएगी, जवाब मिलेगा। इमरान खान को एलिमिनेट करने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मरियम नवाज शरीफ ने किया या उससे पहले फजलुर रहमान कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूंकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा, फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। सहाफियों का जो ग्रुप है जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के साथ काम करता है, उसने भी एक वीडियो बना करके डाली। ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर काम कर रहे हैं। सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं। ये तमाम जो सहाफी हैं जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल में काम कर रहे हैं, जो नून लीग में, और ये मरियम नवाज शरीफ, इसके पीछे पैसे भी वही खर्च करती हैं। इन तमाम लोगों की बारी भी इसका इनको जवाब मिलेगा। इमरान खान और रॉबिन राफेल मुलाकात का इल्म नहीं है। मैंने अभी खान साहब से नहीं पूछा। फवाद चौधरी कहते हैं कि अमेरिका से हमारी कोई जंग नहीं है। वैसे भी रॉबिन राफेल रिटायर हो चुकी हैं, उनका अमेरिकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका के साथ हमारी कोई जंग नहीं है, ना ही हम कोई अमेरिका के साथ कोई राब्ते ही नहीं रखेंगे या कोई काम ही नहीं करेंगे। रॉबिन राफेल रिटायर हो चुकी हैं। इस वक्त अमेरिकी हुकूमत में लेन देन नहीं है। रॉबिन राफेल से पूछ नहीं सका खान साहब से, मुझे नहीं पता कि उनकी हुई है या नहीं हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं बड़ा खतरनाक हूँ सबके लिए, समझ गए ना। नवाज शरीफ चोर और बानी एमक्यूएम दहशतगर्द से मेरा मुवाजना ना करो। सहाफी ने सवाल किया कि खान साहब आज कितने खतरनाक होंगे, जिस पर चेयरमैन पीटीआई बोले बहुत ज्यादा। हुकाम से मुलाकात हुई है तो मैं बड़ा खतरनाक हूँ। नहीं सर, खतरनाक के अलावा हम सब पहले अल्ताफ हुसैन, फिर नवाज शरीफ, फिर आप -1 का फार्मूला कब तक चलता रहेगा? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। अमेरिकी हुकाम से मुलाकात हुई है तो मैं बड़ा खतरनाक हूँ। नहीं सर, खतरनाक के अलावा हम सब पहले अल्ताफ हुसैन, फिर नवाज शरीफ, फिर आप -1 का फार्मूला कब तक चलता रहेगा? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जज जेबा से मुतालिक बयान पर केस की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी। खातून जज से मुतालिक बयान पर दहशतगर्दी मुकदमे की समाअत। इमरान खान अदालत में पेश। समाअत के दौरान वकील बाबर आवान ने मुल्जिम इमरान खान से जीआईटी के सामने पेश होने को हैरेसमेंट की कोशिश करार दिया। मैंने उनको ऑफर की कि हम यही शामिल तफ्तीश आ रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि मुल्जिम को थाने जाने पड़ता है। जज राना जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए, जहाँ तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। बार रूम में बयान कलमबंद करवाएं या जहाँ भी करें। अदालत ने इमरान खान के बयान को तफ्तीश का हिस्सा न बनाने पर बरहमी का इजहार करते हुए करार दिया कि इससे तफ्तीशी अफसर की बदनीयती जाहिर होती है। क्या मुल्जिम का आना लाजमी है? कौन सा हथियार बरामद करना है? इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा, ये खुद बताते हैं कलादम तंजीमें पीछे लगी हैं। अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे तो क्या होगा? इनका क्या पता अपने भी 2 बंदे मार दें। थाना मॉडल टाउन के सारे मुल्जिम इस्लामाबाद में हैं। रोज खाता में लिख देते हैं प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जान लेने के लिए घूम रही हैं। दूसरी तरफ से कहा गया ये सिक्योरिटी इतनी बड़ी हमने दी हुई है, 2600 लोग बाहर खड़े हैं, ये इमरान पे घेरा डालने के लिए खड़े हैं। वो अपनी सिक्योरिटी के लड़कों के साथ आया है, उन्हीं के साथ वापस जा रहा है। बाबर अवान ने अदालत में इमरान खान का खिताब और बयान पढ़कर सुनाया और सवाल उठाया, इसमें बताएं कहाँ है दहशतगर्दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजा गया नोटिस आइन के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से जमा करा गए जवाब में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में दायरा इख्तियार और नोटिस को चैलेंज किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की। इमरान खान ने अपने बयानात में ईसीपी के किरदार पर खदशात का इजहार किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। जवाब में इमरान खान ने नोटिस वापस लेने की अपील भी की है।
और सदर मुमलिकत की सालची की पेशकश, असद उमर भी मुत्तफिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू कहा कि कोई हल के लिए तैयार हो तो सदर आरिफ अलवी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो पीटीआई का जवाब बहुत मुस्बत आएगा। स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रोल प्ले करने को तैयार हैं और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त तो अगर किसी को इदराक हो, अगर किसी को समझ में आ रही हो कि पाकिस्तान किधर जा रहा है और वाकई कोई हल के लिए तैयार हो, तो मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान जो है वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं इसके अंदर। तो और तहरीक इंसाफ तो जाहिर है उनकी रिस्पेक्ट भी करती है और उनकी तरफ से अगर कोई इनिशिएटिव होता है तो उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन में मौसम की बात करते हैं। कराची वालों का शदीद गर्मी और हब्स से बुरा हाल। समुद्री हवाएं चल पड़ी और दिन 12 बजे के बाद अचानक गहरे स्याह बादलों की एंट्री, तेज हवाएं और आंधी चलने लगी, जिसके बाद मूसलाधार बारिश ने कराची को जलथल एक कर दिया। और गर्मी के बाद अचानक काले बादल नमूदार हुए। शहर कायद में दिन 12 बजे के बाद रात का गुमा होने लगा और तेज हवाएं चली और फिर अबर जमकर बरसा। मूसलाधार तेज बारिश ने कराची वालों को हैरान भी किया और परेशान भी। मलीर कालाबोर्ड के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया। बिजली के पोल से करंट लगने से एक शख्स फुटपाथ पर तड़प तड़प कर जान की बाजी हार गया। लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सके। बारिश ऐन स्कूल की छुट्टी के वक्त शुरू हुई। बच्चों की स्कूल वैनें पानी में फंस गईं। बच्चे और वालिदैन दोनों परेशान। वैनें बंद भी हुई और उनमें पानी भी घुस गया। स्कूल की वैन बच्चों की सख्त फंस चुकी है। पानी इतना ज्यादा, यहाँ कोई निजाम ही नहीं है, जाहिर है इसलिए फंसे हुए। मेजना रोड पर सड़कें समंदर बन गयी। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया गया इमदादी सामान भी पानी में तैरता रहा। बारिश के बाद सिविल अस्पताल के करीब मरकजी शाहराह दरिया बन गई। मरीज और शहरियों को परेशानी का सामना। बारिश के बाद कराची के शहरियों ने कौसे कज़ाह का दिलकश नजारा भी किया। सखर में बारिश ने आफिया बीबी के सर से छत छीन ली। जवान बेटियों के साथ कैंप में नहीं जाना चाहती, चादरों से छत बनाकर टूटे घर में ही बैठी हैं। अली मोहम्मद शाह रिपोर्ट करेंगे। बारिशें तो चली गईं, मगर तबाही की रोज नई कहानी सामने आ रही है। ऐसी दर्दनाक कहानी है नुसरत कॉलोनी पुराना सखर की रहायशी सोफिया की, जो शोहर का सहारा खत्म होने के कम से निकली ही न थी। हालिया बारिशें क़यामत बनकर बरस पड़ी। सर पे छत भी नहीं है और मेरे बच्चे जो है ना भूखे बैठे हुए, न खाने को कुछ है न पीने को कुछ है। घर की छत जमीन बोस हुई तो कुछ रोज पड़ोस में पनाह लेने पर मजबूर हुए। का भी इंतकाल हो गया, जब से हमारे दिल में बहुत गम है। हमारी छत भी गिर गई और तकलीफों में रह रहे हैं। जवां बेटियों के साथ किसी रिलीफ कैंप में पनाह इस बेवा सुफिया खातून को मुनासिब न लगने के बायस खुले आसमान तले अपने टूटे फूटे आशियाने के अंदर कपड़े की छत के साये में रहने पर मजबूर हैं। असल मदद के हकदार ये लोग हैं। अब यतीम बच्चों के पास खाने के लिए रोटी नहीं तो घर कैसे बनेगा। इनकी रातें और दिन इस फिक्र में ही गुजर रहे हैं। हालिया बेरहम बारिशों ने इस गरीब बेसहारा खानदान के सर से छत ही छीन ली। कैमरामैन शाह अली खान के साथ अली मोहम्मद शेर, ARY न्यूज़, सखर। बलूचिस्तान में सैलाब से बच्चों की तालीम और सेहत शदीद मुतासिर हो रही है। तकरीबन 1.25 लाख बच्चे हैजा और डायरिया का शिकार हैं। 35 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 500 से जायद स्कूल तबाह हो चुके हैं। इस सब पर आपको दिखाते हैं मंजूर अहमद की रिपोर्ट। सैलाब के असरात से बेखबर ये मासूम बच्चे खतरे में हैं। 10 साला बिल्किस का गांव 26 अगस्त से सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। जिस शहर में वो खेलती थी वहां पानी खड़ा है। वो और उसके दोस्त सैलाबी जोहड़ को वाटर पार्क समझकर दिन भर खेल कूद में मशगूल हैं। पहले भी यहाँ खेलती थी, अभी ये सारे पानी, आज पानी में खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रही है। मस्तूम की तहसील दश्त में किली हाफिज गुलजान बिल्किस का गांव है, जिसकी मस्जिद और वाहिद सरकारी स्कूल दोनों ज़ेर-ए-आब हैं। बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे। 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे सारे कापी किताबें खराब हो गई है, चले गई है, पानी लेकर गई है। हुकूमत स्कूल जल्द खोल ले, हम लोगों के स्कूल बंद हुए हैं। ये सिर्फ बिल्किस और उसके दोस्तों की ही नहीं
बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा तमाम अजला के बच्चों की कहानी है। स्कूल बंदिश से तालीमी हर्ज और नक्कासी आब न होने से बच्चे तेजी से बीमार हो रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक ऐज़ा और एसाल में मुब्तला बच्चों के 1,20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 35 बच्चे जाँ बाक हुए हैं, जो तशवीशनाक है। स्कूलों की बहाली के साथ सेहत की सहूलियात की अशद ज़रूरत है। इलाका मकीनों का कहना है कि मेडिकल टीमें भेजी जाएं ताकि बिल्किस और इस जैसे सैकड़ों बच्चे वबाई अमराज से बच सकें। कैमरामैन अबीउल्लाह कंदानी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, मस्तोंग, बलूचिस्तान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सेवन शरीफ के करीब सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कश्ती पर सवार हुए। दौरान सफर कश्ती का ईंधन खत्म हो गया। मुराद अली शाह स्टाफ और अफसरान के हमरा पानी में फंसे रहे। लोगों ने कश्ती को धक्का भी लगाया। DC ने दूसरी कश्ती मंगवाकर वज़ीर आला को बंद पर पहुंचाया। कश्ती का तेल खत्म होने पर वज़ीर आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर पर सख्त बरहमी का बेइज़हार किया। कश्ती पर सवार होकर सेवन से अपनी गोठ वाहड़ पहुंचे और मुतासरीन से मुलाकात की। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मीमन का इल्जाम है कि इमदादी सामान की फरोख्त से मुतालिक तस्वीर सोशल मीडिया पर PTI ने शेयर की है। 600 से जायद लोगों ने सर्कुलेट किया है। इस पोस्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी टैग किया गया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ से सवाल किया कि आप बैनुल अक़वामी डोनर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो इमदाद ना भेजें। मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी वो जिस गिरी हरकत तक कल पहुंचे हैं, जाली तस्वीर इंडिया के किसी स्टोर की है, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। 600 से ज्यादा लोगों ने उस तस्वीर को सर्कुलेट किया और टैग किसको किया? यूनाइटेड नेशंस को। आप उन डोनर एजेंसीज को कह रहे हैं बराए मेहरबानी पाकिस्तान में डोनेशन ना भेजो। मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सवाल पूछता हूं PTI के एक वर्कर से। ये वो अकाउंट से तस्वीरें पोस्ट हुई हैं जो कि नोन लोग हैं पाकिस्तान में। तस्वीर की NCOC ने कल तरदीद चलाई कि इस तरह की जो इमदाद जिसकी तस्वीर दी गई है, ये इस तरह की इमदाद अभी तक पाकिस्तान को कोई रिसीव ही नहीं हुई है। कौम के बहादुर जवान दिन रात सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू एंड रिलीफ में मसरूफ हैं। बरी, बहरी और फजाइया के जवान मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। खुराक की फराहमी के साथ साथ तिब्बी इमदाद भी फराहम कर रहे हैं। और तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। राना शमीम का कहना था कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज का नाम बयान हल्फी में लिखना था। गलत फहमी में जस्टिस आमिर फारूक का नाम लिख दिया। बयान हल्फी 3 साल बाद 72 साल की उम्र में जहनी दबाव में लिखा। गलती पर गहरा दुख है और अदालत से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का सोच भी नहीं सकता। इस अदालत का कोई हाजिर सर्विस जज इस तनाज़े में शामिल नहीं है। गलत फहमी पर अदालत के हाजिर सर्विस जजेस से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मौदमाना इस्तदा है कि मेरी माफ़ी कबूल की जाए। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आप बयान पर स्टैंड भी करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। आपके सीनियर जज की बात कर रहे हैं, ये तो मामला मजीद गंभीर हो रहा है। ये मजाक नहीं है। इस अदालत के साथ मजाक बहुत हो गया। जो भी आकर सच कहें, आधी माफ़ी ना मांगे, अदालत पर संगीन इल्ज़ाम न लगाते तो ये आधी माफ़ी भी कबूल हो जाती। राना शमीम को एक और मौका देते हैं कि अदालत को हकीकत बताएं। अदालत ने राना शमीम को सोच समझकर 1 हफ्ते में नया बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। विफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदाराना रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, फैसले का रद्द-ए-अमल जजेस के तकर्रुर के लिए मुनाकिदा इजलास में सामने आया। जुडिशल कमीशन इजलास में 6 के मुकाबले में 4 अरकान ने नामों के हक में वोट दिया। दोस्त बाजारी की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, मगर इस पर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। विफाक की जानिब से फैसले पर जुडिशल कमीशन इजलास में रद्द-ए-अमल क्या अदलिया के लिए एहतराम के जुमरे में आता है? और कराची में बारिशों के बाद डेंगू बेकाबू होने लगा। 24 घंटे में डेंगू के 107 मरीज सामने आ गए हैं। डॉक्टरों ने खून के एहतियात की अपील कर दी है। अनवर खान की रिपोर्ट।
समेत सिंध भर में डेंगू केसेस में होशरबा इजाफा। शहर भर के अस्पताल मरीजों से भर गए। महकमा सेहत हुकूमत सिंध के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 113 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 107 का ताल्लुक कराची से है। गुजारिश करूंगा कि लोगों को अपना अतिया देना चाहिए और बिल्कुल ब्लड बैंक्स के साथ अपना नाम दे दें एटलीस्ट, कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हर 3 महीने में नहीं दे सकते तो अपना नाम दे दें लिस्ट में और नंबर लिखवा दें कि अगर खास तौर पर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो उनको कॉल किया जाए तो वो अवेलेबल हो देने के लिए। माहिरीन का कहना है कि डेंगू के मर्ज से बचाव के लिए सबसे अहम अमर यह है कि किसी भी जगह पानी जमा न होने दिया जाए। इस मर्ज को फैलाने में अहम तरीन किरदार साफ पानी का जमा होना है। इसमें मुहिम का न होना वायरस की शिद्दत में इजाफे का सबब बनता जा रहा है। कैमरामैन निशान महबूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। लाहौर में डेंगू से बचाव की आम दवाइयां भी नायाब हो गई हैं। मार्केट में पैराडोल तक की किल्लत है। दुकानदार ब्लैक में बेचने लगे हैं। मरीज दवाइयों के हुसूल के लिए मनमानी कीमतें अदा करने पर मजबूर हैं। पैराडोल जो है वो किसी वक्त में 5-10 रुपए की मिल जाती थी, आज जिसका दिल कर रहा है कोई 35 की दे रहा है, कोई 30 का पता दे रहा है। पैराडोल तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। इसके अलावा एलिनेक फोर्ट वो भी जो काम किया जो वो भी शॉर्ट हो गई है। डेंगू की जो मेडिसिन है उसकी डिमांड बढ़ी है और उस चीज़ की शार्टेज है। वो इतना हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है जो कंपनियां बना रही हैं, जो पहली रेंज के हिसाब से बना रही हैं, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से वो शार्टेज उनके पास बढ़ गई। और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। घरों की तामीर के लिए 4 लाख, कच्चे घरों के लिए 2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के वफ्द से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत और FGRF की कोऑर्डिनेशन से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी को यकीनी बनाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी मेडिकल टीमें तश्कील दी हैं। इमदाद का सही हकदारों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। मुतासरीन के लिए जो भी मुमकिन हो सकेगा किया है और आगे भी करते रहेंगे। एहतियात के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। और कौमी क्रिकेट टीम दुबई से वतन वापसी के लिए रवाना। बाबर आजम और हेड कोच सकलैन मुश्ताक समेत खिलाड़ी आज रात लाहौर पहुंचेंगे। हारिस रऊफ, शादाब खान, हैदर अली और मोहम्मद नवाज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान और खुशदिल शाह और वसीम जूनियर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की फाइनल में शिकस्त के बाद रमीज राजा भारतीय सहाफी पर बरस पड़े। सवाल किया गया कि पाकिस्तानी अवाम शिकस्त पर बहुत नाखुश हैं, क्या पैगाम देंगे। चेयरमैन PCB बोले, पाकिस्तानी अवाम तो मायूस नहीं, आप भारत से हैं और आप बहुत खुश लग रहे हैं। जीत हार होती है, एक तो पहले अंडरस्टैंड करना है। कैचेस ड्रॉप हुए, उसके बाद बैटिंग का रिदम नहीं बना। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें स्पिन को और बेहतर खेलना है। अवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश? आप इंडिया से होंगे, आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है। तो फिर अवाम कौन सी अवाम? पाकिस्तानी टीम मेरी वजह से हार गई है, अपनी टीम को मायूस किया। नायब कप्तान शादाब खान ने फाइनल में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि पूरी टीम ने कोशिश की। नसीम शाह, नवाज और हारिस रऊफ की कारकर्दगी हमारा मुस्बत पहलू रही। मोहम्मद रिजवान ने अच्छी फाइट की। होटल में न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए ARY।